एक बार फिर हम आप सभी को दुआ और आशीष के साथ बहुत ही स्वागत और वेलकम करते हैं आज एक नई बाइबल संबंधी जानकारी के लिए। चूँकि ये क्रिसमस का समय है, क्रिसमस का मौका है, इसलिए हम आपको क्रिसमस संबंधी बाइबल की एक छोटी सी जानकारी देंगे कि बाइबल जो है वो 66 पुस्तकों का समूह है, जिसको क्रिश्चियंस ने, ईसाइयों ने 2 खंडों में विभाजित किया। तो बाइबल को 2 खंडों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। तो जो पुराना नियम है उसमें जो पुस्तकें हैं वो यीशु मसीह से पहले की हैं, और जो नया नियम है, जो इंजील है, जिसका मतलब खुशखबरी होता है, वो हैं। तो जो इंजील की जो पहली किताब है उसका नाम मत्ती की पुस्तक है। उसके दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के विषय में जानकारी है, जहां लिखा है कि जब फरिश्ते आए तो उन्होंने मरियम को कहा कि बहुत ही आनंद का सुसमाचार है। अजीजों, एक कुंवारी लड़की के लिए अगर वे गर्भवती होती है, किसी बेटे को जन्म देती है, तो 2000 वर्ष पूर्व कितना अपमान का विषय था, लेकिन फरिश्ता आनंद का विषय कह रहा है। अजीजों, आज इसी पे विचार करेंगे, क्योंकि उसके बाद मरियम को बहुत सी परेशानियां हुई, उसे देश से विदेश जाना पड़ा, इधर उधर अपने जीवन को काटना पड़ा, लेकिन आनंद आज हम देखते हैं कि वो आनंद का विषय है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पवित्र महिला अगर कोई मानी जाती है तो वह मरियम है, जिन्होंने पूरी दुनिया की औरतों को सम्मान दिलाया इस दुनिया में। मुस्लिम्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई पवित्र महिला मानी जाती है तो वो मरियम है, क्योंकि कुरान में उनके नाम से पूरा पारा है। दूसरी जो चीज़ है, जब फरिश्ते ने मरियम को कहा कि तू गर्भवती होगी, तो वो घबरा गई और उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि मैं किसी पुरुष के मुंह तक को नहीं देखी हूँ। तब स्वर्गदूत ने कहा ये सब परमेश्वर की ओर से होगा। और मरियम ने कहा अगर परमेश्वर की ओर से है तो अब जो चाहे परमेश्वर चाहे सो हो। कई बार हम लोग दुनियावी चीज़ों के सामने घबरा कर परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर का, यहोवा का, खुदा का को स्वीकार नहीं करते, उसे अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन मरियम ने कहा कि अब जो हो सो हो। हमारा आपका विश्वास भी ऐसा ही हो। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।